हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज 5.4 और एक्सरसाइज 5.4 में थ्योरी देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे लघुगणकीय फलन के बारे में, यानी लोगारिथमिक फलन फंक्शन के बारे में। अब ये लोगारिथमिक फंक्शन क्या है, लघुगणकीय फलन क्या है, तो सीधा सा जानिए जिस फलन में आपको लॉग दिखेगा, जिस फलन में आपको लॉग दिखेगा वही लघुगणकीय फलन होगा। जिस फलन में आपका लॉग दिखेगा वही क्या होगा, लघुगणकीय फलन होगा। यहाँ हम एक परिभाषा दिए हैं छोटा सा कि y बराबर लॉग ax, y बराबर लॉग ax को लघुगणकीय फलन कहते हैं। y बराबर लॉग ax को लघुगणकीय फलन कहते हैं। तो ध्यान दो, अगर जनरली रूप से किताबी मेथड से देखा जाए तो पढ़ा कैसे जाता है, y बराबर लॉग ax को पढ़ा कैसे जाता है तो इसको देखो कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ a पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है आधार। ये इस स्थान को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। इस आधार को, इस प्लेस को हम लोग बेस बोलते हैं। तो यानी इस स्थान को यहाँ जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आधार में रहेगा। यहाँ जो भी रहेगा लॉग के नीचे कॉर्नर पर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो आधार a पर यहाँ क्या है, a है। इसको देखो पढ़ने की तरीका बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। आधार a पर x का लघुगणक आधार a पर x का लघुगणक क्या, y है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आधार a पर x का लघुगणक क्या है बाबू, y है। आधार a पर x का लघुगणक y है। ओके, आप तो पढ़ सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और तुरंत हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि लॉग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी यहाँ पढ़ेंगे लघुगणकीय फलनों से संबंधित सूत्र, यानी लघुगणकीय फलनों से संबंधित सूत्र। यानी कि हम लोग फ्लाइट मोड लेकर यार चक्कर दे लागल, कपार चक्कर दे लागल। लघुगणकीय फलनों से संबंधित सूत्र, लघुगणकीय फलनों से संबंधित सूत्र, यानी कि फॉर्मूला रिलेटेड टू लोगारिथमिक फंक्शन। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आता है उभर करके हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला आता है लॉग ए बी का। अगर आधार a हो और ये b हो तो यहाँ हमारा फार्मूला बनता है log b अपॉन log a, b अपॉन a, log b बटा में log a। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए कहीं कहीं काम आएगा। दूसरा फार्मूला उभर करके आता है log m पावर n। अगर पावर में n है तो n क्या होता है, बाहर न निकल आता है। अगर पावर में n है तो n बाहर निकल आता है, इनटू log m। ओके, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पर। अब अगर इनटू हो तो भाई क्या होगा, log m इंटू n। log m इंटू n अगर गुणा में हो तो इसको लिखते हैं हम लोग log m प्लस log n। क्लियर। अगर गुणा में हो तो क्या लिखते हैं, हम प्लस लिखते हैं। गुणा में हो तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अगर चौथी फार्मूला की बात करें, अगर भाग में हो तो क्या लिखते हैं, अगर भाग यानी m बटा n फॉर्म है तो इसको लिखा जाता है, ये बराबर होता है log m माइनस log n। यानी log m बटा n रहता है तो क्या होता है, log m माइनस log n। और कुछ जान लो, और देखो क्या होता है, ये चौथा हुआ। पांचवा की बात कर रहे हैं हम। पांचवा जो होता है log ए का मान,
लॉग ई का मान क्या होता है बाबू 1 होता है। लॉग ई बेस में क्या रहता है ई रहता है। अगर बात की जाए 6 नंबर की तो लॉग अगर बेस में मान लो 7 है और ए का 7 का ही लॉग है, 10 में ए लिख रहे हैं तो 7 बोल रहे हैं, बात मेरा समझिएगा। यहाँ ए लिखे हैं, अगर ए और ए है 7 7 8 8 9 9 10 10 तो उसका मान क्या होगा 1। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके एग्ज़ाम में दे दिया, एग्ज़ाम में पूछ दिया कि लॉग 7 7 का मान क्या होगा तो 1 होगा। अगर आधार भी 7 है और लॉग 7 भी है तो उसका मान क्या होगा 1। अगर 8 8 दे दिया तो उसका मान क्या होता है 1। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखो ई है तो इसका मान क्या हुआ 1 हुआ। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके, स्क्रीनशॉट कीजिए। इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए ऊपर में अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगला फार्मूला हमारा लॉग 7 को देख रहे हैं, लॉग 10 का मान 1 होता है। अगर इसके बेस की बात की जाए तो यहाँ बेस में क्या होता है 10 होता है, लेकिन जनरली लोग बोलता है लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है। बेस में नहीं बताता है, लेकिन बेस में क्या होता है 10। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको कर देते हैं बंद। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, फार्मूला नंबर 8 पर। लॉग से रिलेटेड सारे फार्मूला है। लॉग 1 का मान अगर 1 है तो इसके बेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है बाबू लॉग 1 का मान होता है 0। लॉग 1 का मान क्या होता है 0। लॉग 1 का मान 0 होता है। तो अब देखते हैं अगले टॉपिक को। आप इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेद में हमको लग रहा है पिछले वीडियो में 8 तक था, 8 के बाद 9। अगर 9 होगा तो आप लोग 9 होगा तो 10 कर लीजिएगा। मिस्टेक से क्या हो सकता है कि पिछले वीडियो में 8 तक बनाए होंगे। तो 9 फॉर्मूला जब देखोगे तो वहाँ होता है, देखो ध्यान दो बढ़िया से गौर से, ए लॉग ए एक्स। ध्यान देना यहाँ बेस में क्या है बेस ये क्या यहाँ क्या है ए पावर की बात हो रही है। ध्यान दो, ए पावर में लॉग एक्स है, ए पावर में लॉग एक्स है। अगर ये ए और ये ए समान होता है तो उसका वैल्यू एक्स हो जाता है। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो 7 लॉग 7x की बात हो रही है, तो अब तो 7 बराबर है। 7 क्या है बाबू बराबर, तो इसका मान क्या होता है x हो जाएगा। ये लॉग खत्म हो जाता है। अगर 7 है 8 है 9 है तो ये लॉग का काम खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है x हो जाता है। अगर नेक्स्ट 9 के बाद 10 की बात की जाए तो यही लॉग e पावर लॉग x कोई लिखता है, e पावर कोई x लॉग x लिख देता है आपको भुलवाने के लिए। किसका वैल्यू क्या होगा e पावर लॉग x का। तो अगर देखो बेस में e है, तो इसका वैल्यू होगा x। अगर बेस में e है तो इसका वैल्यू क्या होगा x। अगर बेस में e है तो इसका वैल्यू क्या होगा x। आई होप कि आप क्लियर हो। जब क्लियर हो तो चलो अच्छी बात है मेरे लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे। जैसे मान लो कि e लॉग मान लो 7 है तो ये e है पावर में। ध्यान दो ना, ये पावर में e की पावर में, तो e है तो यहाँ मान हो जाएगा क्या 7। जैसे यहाँ 7 था, मान होंगे क्या x। पावर की बात करें e के पावर 7 के पावर, वैसे ही a के पावर और e के पावर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं मत जाइएगा। यहाँ है टॉपिक हमारा कि चरघातांकीय फलनों को लघुगणकीय फलनों में परिवर्तित करना। ध्यान देना, अगर हम चरघातांकीय फलन को लघुगणकीय फलन में बदलना सीख जाते हैं तो लघुगणकीय फलन को हम चरघातांकीय फलन में बदल लेंगे।
क्लियर। अगर चरघातांकीय फलन को लघुगणकीय फलनों में अगर बदल लेते हैं तो लघुगणकीय फलन को चरघातांकीय बदल लेंगे। तो देखो अब यहाँ हम लेट करते हैं, एक लेट करते हैं चरघातांकीय फलन। क्या लेट करते हैं? चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय, ध्यान देना, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन y बराबर log x। चरघातांकीय चरघातांकीय y बराबर log नहीं, आप मानो y बराबर e पावर x। चरघातांकीय इसको बोला जाता है, log x को तो लघुगणकीय फलन बोला जाता है। अब इस फलन को हमको बदलना है, इस फलन को हमको बदलना है लघुगणकीय फलन में, लघुगणकीय फलन में हमको बदलना है लघुगणकीय फलन। स्क्रीनशॉट करते जाइए आप। आपकी बड़ी शिकायत आ रही है कि सर आप साइड हो जाइए। देखो बाबू, स्क्रीनशॉट करने में देर मत करो। दो यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ का पार्ट दिखेगा, यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ का पार्ट दिखेगा। स्क्रीनशॉट करने में आप कहीं भी चूक मत करो, भूल मत करो। तो यहाँ देखो चरघातांकीय फलन है y बराबर e पावर x, चरघातांकीय फलन है y बराबर e पावर x। इसको बदलने हमको लघुगणकीय फलन में, इसको बदलने हमको लघुगणकीय फलन में। तो ध्यान दो कैसे बदला जाता है। x बराबर e पावर, इसको गौर से देखो, किसको कैसे देखो, कैसे देखो, गौर से देखो, इसको कैसे देखो, गौर से देखो। हंसी आ रही है? नहीं, देखो गौर से देखो, y बराबर e पावर x। तो कुछ नहीं किया जाता है, y के जगह x, x के जगह y, x बराबर y, अंडरस्टैंड। y के जगह x, x के जगह y। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या लगा देना है? log। अब बेस में तुम्हारा e है, e डाल दो, हो गया काम हमारा, हो गया। x बराबर log y, x बराबर log y। अगर e y बराबर e पावर x है, x बराबर log y, हो गया। मैं मतलब एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं इसको तो हम बदलना देखिए, एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं, दैट मीन्स एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमारे y बराबर e पावर cos x है, इसको बदलना, इस चरघातांकीय है, e पावर x है, e पावर x है, e पावर x रूप है, cos x है, e पावर x बोलते मत सोचो सर तो e पावर x बोल रहे, गलती बोल रहे ना बाबू। e पावर x हम बोल रहे हैं, e पावर x का रूप है, e पावर x का रूप, दैट मीन्स चरघातांकीय, इसका घात क्या है? चर राशि है। इसको बदलने हमको लघुगणकीय में, इसको बदलने लघुगणकीय में, इसको बदलने कहाँ? लघुगणकीय में। तो ध्यान देना, y के जगह cos x, cos x के जगह y, y के जगह cos x, cos x के जगह y, y के जगह cos x, cos x के जगह y, बाकी लगा दो log, बेस में क्या है? e, तो e हो गया। तो आपका काम हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर से मिटाते हैं इसको, जितना जल्दी हो सके कीजिए। इसको मिटाते हैं हम लोग। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा? तो क्वेश्चन बनाने वाला नहीं, लघुगणकीय को चरघातांकीय में, चरघातांकीय को लघुगणकीय में बदलने वाला। जैसे कि मान लो y पावर, एग्जाम्पल है y बराबर 7 log x है, 7 log x मत करो, 7 x है, इसको बदलना है हमको लघुगणकीय में। देखो इसके नीचे लिखना, इस पार्ट के नीचे लिखना, चरघातांकीय दिए हैं, लघुगणकीय दिए हैं, ऐसे लिखना। ओके, अब ये देखो चरघातांकीय, इसको बदलना है लॉग में। देखो कहीं काम पड़ता है तब, जरूरी नहीं है हर केस में बदलबे करेगा, नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगी बदलाव का, अगर लघुगणकीय को चरघातांकीय में बदलना हो, चरघातांकीय लघुगणकीय में बदलना हो, जहाँ जरूरत पड़ेगी वही बदलेंगे हम लोग। तो y बराबर 7x, तो लघुगणकीय में बदलना, तो y के जगह क्या लिखेंगे? x log, और y के जगह क्या लिख दिया? x, तो x का क्या? y, बेस में 7 है ना, 7 हो तो क्या? क्लियर। नेक्स्ट, y बराबर e पावर साइन इनवर्स x, बदलना है हमको लॉग में। किस में बदलना है? लॉग में। तो y के जगह साइन इनवर्स x बराबर लॉग, और साइन इनवर्स x के जगह y, बेस में e, हो गया। अब सीख गए चरघातांकीय को लघुगणकीय फलन में बदलना। अगर वहीं लघुगणकीय को चरघातांकीय में कहा जाएगा, तो अगर मान लो लघुगणकीय को किस में कहा गया? चरघातांकीय में,
चरघातांकीय में कहा गया तो कुछ नहीं, x के जगह क्या लिखोगे y बराबर, x के जगह क्या लिखोगे y बराबर, यहाँ क्या है 7 के पावर y के जगह x हो गया। तो इसको बदलना है, मान लो इसको बदलना है तो आप कैसे बदलोगे, तो साइन x के जगह क्या लिखोगे y बराबर, यहाँ बेस में क्या है e के पावर y के जगह क्या लिखोगे साइन इनवर्स x हो गया। ओके तो ये जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। आप स्क्रीनशॉट करने के बाद तुरंत नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कुछ नहीं है, अब केवल क्या है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है वही लिखेंगे और उसका नॉर्मल सा 1 मिनट का हम लोग क्या करेंगे डिराइव करेंगे। 1 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल 1 मिनट। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो मिटा देते हैं इसको हम जितना जल्दी हो सके। आप देखिए हम कह रहे हैं क्या कि log x का अवकलज क्या होता है, log x का अवकलज क्या होता है, जितना जल्दी बताइए। log x का अवकलज होता है 1/x। log x का क्या होता है 1/x। log x का यहाँ ध्यान दो, लघु गणकीय, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चरघातांकीय फलनों का अवकलज देखे थे 3, एक e के पावर x देखे थे, एक e के पावर x देखे थे और एक देखे थे हम लोग a के पावर x, e के पावर x और 10 के पावर x देखे थे 3, यानी एक देखे थे चरघातांकीय, एक देखे थे साधारण चरघातांकीय, एक देखे थे प्राकृतिक चरघातांकीय। अब हम लोग देखेंगे d बाई dx log x, किसका log x। ध्यान दीजिएगा, अगर बेस में कुछ नहीं होता है ना तो वहाँ e छिपा रहता है, बेस में कुछ नहीं रहता है तो क्या छिपा रहता है e। अगर 7 दिया है तो ठीक है, 8 दिया है ठीक है, 10 दिया है ठीक है, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो वहाँ क्या होता है e। अपने मन से हमारे मैथमेटिशियन कहे हैं, हमारे गणितज्ञ किए हैं कि अगर लॉग के नीचे है, लॉग के बेस में है कुछ तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ क्या है e है। तो log x का अगर कुछ नहीं तो क्या है बाबू यहाँ e है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं d/dx log x। इसका अवकलज log x का अवकलज होता है 1/x। देखो इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, बहुत ही आसान है। प्रूव का हमको क्या प्रूव करना है, log x बराबर 1/x, log x का अवकलज 1/x, log x का अवकलज 1/x। तो log x का अवकलज, तो log x को मान लो लेट कर रहे हैं प्रूफ, कोई नहीं करता। किसी भी चैनल पर चले जाइए, किसी भी वीडियो को देखिए, किसी भी मास्टर टीचर को कहिएगा कि सर log x को 1/x प्रूफ करके दिखाइए, नहीं दिखाएगा। देखो बहुत नॉर्मल सा है, 3 लाइन का है, अब वहीं 3 लाइन किसी को मालूम नहीं है। आप मालूम कर लो कि क्या होता क्या है, किसको प्रूफ करना है, log x का अवकलज निकालना है 1/x, log x का अवकलज निकालना है 1/x। तो log x को मान लो लेट y बराबर log x, लेट कर लिए y बराबर log x, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो आप सबसे पहले इसको बदलो चरघातांकीय रूप, ये कौन सा फलन है, लॉग है, लोगारिथमिक फलन है, लघु गुणकीय फलन है, तो इसको बदल लो क्या घातांकीय फलन में। तो अभी बताए y की जगह क्या लिख दो x, y की जगह क्या लिख दो x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है e है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है e है, y की जगह क्या लिख दिए x बराबर e, x के क्या लिख दो y, e पावर y चरघातांकीय हो गया। कितना आसान था यार, y के जगह x, x के जगह y, आधार e है, आधार e है, आधार e है, आधार e, आधार ज्यों का त्यों रहता है, आधार ज्यों का त्यों रहता है, बस x y बदलता है, जो यहाँ है यही जो यहाँ है यही दोनों पार्ट बदलते हैं, अपने में एक्सचेंज करते हैं। तो अब देखो ये तो बदल गया, आप कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको करने आता है x का 1, या लिख दो, पहले लिख दो, उतना डिटेल पर चलो तो लिख दो आप d/dx x इक्वल टू d/dx e पावर y। ओके आप देखो यहाँ x का क्या होता है बाबू 1 बराबर e पावर y। अभी बताए पिछले वीडियो हम लोग बताए हैं e के पावर x का e के पावर x होता है, अगर जहाँ y का निकालना है तो ठीक है वही होता है, वही फॉर्मूला होगा, लेकिन जब y आता है तो अंत में गुणा के रूप में dy/dx लिखा जाता है, अंत में गुणा के रूप में क्या लिखे जाते हैं dy/dx। तो e के पावर y क्या है, तो e के पावर y ही ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे dy/dx क्यों लिखेंगे। आप पूछोगे कि सर क्यों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि चैन रूल है। क्या बाबू, चैन रूल, क्योंकि e के पावर x के जगह e के पावर y है, y का निकालना है तो अंत में लिखा जाता है y बराबर dy बराबर dy बटा में dx। तो अब देखो यहाँ 1 e के पावर y, 1 बटा में क्या लिख सकते हैं e के पावर y बराबर dy बाई बाबू dx। देखो dy/dx से गुणा में भाग हो गया।
अब देखो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटा में ई की पावर y की जगह क्या माने हो, आप तुरंत बताओ y की जगह क्या माने हो, log x। क्या माने y की जगह, log e x। y की जगह माने हो ना, तो पहले लिख लो y पावर में, ध्यान देना पावर में है, y क्या है पावर में है, y क्या है ई की पावर में है, तो पावर में क्या लिखेंगे log e x पावर में। इससे जस्ट पहले फॉर्मूला बताएं, ये नहीं यहाँ नहीं है, इससे पहले फॉर्मूला बताए हैं क्या, हम यही बताए हैं बाबू कि अगर e पावर में log e x है तो इसका मान होता है क्या, ये e पूरा ये ख़त्म हो जाता है, ये पूरा पार्ट क्या होता है, ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाता है x। 7 7 8 8 8 9 9 होता है तो पूरा पार्ट ख़त्म हो जाता है log का, केवल बचता है जो x। साइन रहेगा साइन, कॉट रहेगा कॉट, लॉग रहेगा लॉग, जो भी रहेगा वो बच जाएगा। यहाँ x है x लिख दिए, तो वहीं बताओ आप, यहाँ तो ई है, यहाँ क्या है बाबू ई है d अपॉन डी एक्स, वाई क्या माने हो log x, y क्या माने हो log x, log x। वैसे में कुछ नहीं था क्या, e बराबर 1 बटा में, ये तो खत्म, x क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट टॉपिक के क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 5.4 को लाइन बाय लाइन यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डिटेल से अच्छे से ढंग से जानकारी लेंगे और आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। और एक बात बोलेंगे कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को अंत तक समय दिया और बने रहा, टिके रहा।